Our labs are not just about science, they're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. 16 मार्च की सुबह 1123 प्रशिक्षु दरोगाओं के लिए यादगार बन गई, जिन्होंने पिछले 12 महीने कठिन तप और परिश्रम से पुलिसिया गुर व बारीकियां सीखी हैं। इस दौरान प्रशिक्षण की अंतिम परीक्षा पास करने के बाद शनिवार सुबह एपीटीसी सीतापुर में उनकी पासिंग आउट परेड हुई है। इसके बाद यह सभी सूबे की सेवा करने अपने तैनाती जिलों में चले जाएंगे। परेड में इनकी अनुशासित कदम ताल देखते ही बन रही थी। इससे पहले कि हम आपको आगे का हाल बताएं, पहले आप उनकी परेड के कुछ अंश देख लीजिए। उनकी बातें सुनते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। पूरी परेड 16 टोलियों में विभक्त अनन्य प्रभावों में सजी हुई अनेकता में एकता का परिचय प्रस्तुत करती हुई अलाइनमेंट पर खड़ी हुई। इस समय मार्च करते हुई प्लाटूनों के कॉलम में सलामी मन से गुजरेगी। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये पुलसिता हमारा, ये मधुर ध्वनि पे ये सभी का पास करते हुए जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियों गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पर लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए लुटाए जा, तेरे हिंद आगे बढ़, मरने से कभी नजर उड़ा के दुश्मनों का सर, जोर से वतन बढ़ा। सलामी मंच पर यहाँ पर इस समारोह के श्रीमान मंत्री महोदय, मुख्य शिक्षक महोदय एवं उपमहामान्य उप शिक्षक नागरिक निरुपम यादव, वहाँ इस समारोह पर आज इस समारोह के श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की छवि जनप्रतिनिधि के रूप में परिगणित और कार्यक्रम श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय पुनः सलामी मंच पर अग्रसर उपस्थित होते हुए कुछ ही क्षणों में हमारे बीच इन नौजवानों प्रशिक्षित शिक्षकों की टुकड़ियों में कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर से गुजरेंगे और हम अनोखी क्षमता की झलक प्रस्तुत करते हुए। इसके पहले मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार एपीटीसी सीतापुर पहुंचे। मान परेड लेने के बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। अभ्यर्थियों द्वारा परेड प्रदर्शन के बाद सीधे मुरादाबाद से सीएम योगी का लाइव संबोधन वर्चुअल माध्यम से सुना गया। और इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी के धाम में भी मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी वहां केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी, रजनी तिवारी जी, हमारे वहां के माननीय विधायकगण, इन सब के द्वारा वहां पे संपन्न हो रहा है। मैं मिर्जापुर की भी जनता जनार्दन को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, यहां पर जो हम ये
राज्य विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। यह यहां की आवश्यकता की दशकों पूर्व जो मांग थी, इसके लिए 50 एकड़ भूभाग हमने प्रदान किया है। दोनों विश्वविद्यालय के लिए पहले चरण में 180 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं और इसके बाद सेकंड फेज में इसको और विस्तार देकर के वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोग स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। और इसी के लिए आज हमें यहां की अपनी हस्तशिल्प के लिए, कारीगरी के लिए विख्यात मुरादाबाद में मुझे आना पड़ा है। मेरी आर्थिक इच्छा थी कि मैं मिर्जापुर में भी जाऊं, क्योंकि वहां मां विंध्यवासिनी के धाम में आशीर्वाद भी मिलता और मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी अब तो लगभग बनने की ओर अंतिम चरण में चल रहा है। और अभी अप्रैल में 9 अप्रैल से ही वासंतिक नवरात्रि का आयोजन भी होने जा रहा है। लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे वहां पे मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इनके साथ ही मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण का संकल्प पत्र था कि हर कमिश्नरी में एक राज्य विश्वविद्यालय होगा, ये पूरा हो जा रहा है। मुरादाबाद और मिर्जापुर के साथ ही पूरा हो जा रहा है। कल ही हम लोगों ने, उच्च शिक्षा मंत्री जी मेरे साथ में थे, उच्च शिक्षा के राज्य मंत्री जी भी मेरे साथ में थी, बलरामपुर में भी हम लोगों ने देवीपाटन मंडल का एक विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी है। आप सोचिए, हम विकास की बात करें और उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा न करें, ये तो मजाक होगा। पिछली सरकारें यही करती थी। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था को बिगाड़ा, स्वास्थ्य की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, व्यापारी और बेटी को सुरक्षित कर दिया, दंगे होने लग गए, प्रदेश में कर्फ्यू, दंगा, इसने ऐसा घेरा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। व्यापारी और उद्यमी अपना उद्योग छोड़ छोड़ करके भागने लग गया। विकास के कार्यों में भाई भतीजावाद हावी हो गया, अराजकता का तांडव छाने लग गया और देखते ही देखते अनलिमिटेड पोटेंशियल का ये प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। यहां का नौजवान कहीं जाता था, अपनी पहचान छुपाता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहां देश ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, दुनिया में सम्मान बढ़ाया है, सुरक्षा का बेहतर माहौल देश के अंदर दिया है, नए निवेश और नए डेस्टिनेशन के रूप में भारत हर एक क्षेत्र में उभरा है। सीएम के संबोधन के बाद एडीजी डॉक्टर स्वर्णकार ने प्रशिक्षुओं को सत्य, कर्तव्यनिष्ठा एवं फर्ज के वचनबद्धता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए एडीजी श्री स्वर्णकार ने कहा, मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर की कमी थी उसको पूर्ति करने में उन्होंने भर्तियां खोली। और उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड जो है उसकी बधाई का पात्र है, जिसने पूरी निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता से भर्ती की। और हमारी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इनको पूरा 1 साल मेहनत करके प्रशिक्षण प्रदान किया और अभी ये फील्ड में काम करने के लिए तैयार हैं। मैं पुलिस भर्ती बोर्ड में लगभग 2 साल नियुक्त रहा और उसी नियुक्ति अवधि के दौरान इनकी परीक्षा और सारे दौड़ की कार्रवाई और चयन की समस्त कार्रवाइयाँ मेरे द्वारा भर्ती के इंचार्ज के रूप में संपादित की गई। श्री आर.के. विश्वकर्मा जो डीजीपी उत्तर प्रदेश रहे, वो हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके मार्गदर्शन में भर्ती के प्रभारी के रूप में ये मैंने काम किया, पूरी निष्पक्षता से किया। माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब ने मुझे इसके लिए सम्मानित भी किया, मेरी भी तारीफ की। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उन्हीं कैडेट्स को जिनको सेलेक्ट किया उनको मैंने आज प्रशिक्षण दिया है। मुख्य अतिथि के संबोधन के बाद एपीटीसी सीतापुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार विजेता ने प्रशिक्षण की रिपोर्ट सौंपी। इसके तहत कुल 1300 प्रशिक्षु ट्रेनिंग लेने
एपीटीसी सीतापुर पहुंचे थे, जिनमें 1123 प्रशिक्षु ट्रेनिंग पूरी करके दरोगा बन पाए हैं। करीब 67 प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण व बाकियों ने बीच में ही प्रशिक्षण छोड़ दिया था। पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में एपीटीसी सीतापुर की पासिंग आउट परेड की तैयारियां की गई थीं। आपको बता दें कि 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस में दरोगा के 9,534 पदों पर भर्ती निकाली थी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की करीब 1 साल की ट्रेनिंग पिछले 15 मार्च को प्रारंभ हुई थी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।